हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसे आप सब लोग ने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो ये वीडियो में क्विक गाइड आपको मिलेगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं एंड ट्रेडर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एवरी वीक 1 या 2 वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ, जहाँ से आप लोग नॉलेज ले रहे हो पूरा वीडियो देख के। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग वहाँ से नोट्स भी बना रहे होंगे। सिर्फ वीडियो को देख के आप ऐसा सोच लोगे कि हमको नॉलेज मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। हर एक वीडियो के ऊपर जो भी आप देख रहे हो नॉलेज मिल रहा है तो उसके ऊपर नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प का जो मार्केट कैप है वो है 94,194 करोड़। स्टॉक्स ने पिछले एक साल में 3,323 का लो बनाया है एंड 6,246 रुपये का हाई बनाया हुआ है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 964 और फेस वैल्यू है ₹2, मतलब शेयर का असेट्स बेस स्ट्रांग है। वैल्यूएशन की बात करें तो अब स्टॉक्स का पी रेशियो 18.7 है, यानी कि स्टॉक्स एक अच्छा, जो कि इंडस्ट्री पी 30.2 से काफ़ी कम है, मतलब ये स्टॉक्स अपने पीयर से सस्ता मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 3.5% है, मतलब आपको प्रॉफिट के साथ रेगुलर इनकम भी मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 23% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.3%, दोनों ही एक्सेलेंट लेवल पर है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 15.6% है, जो बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। डेप्थ पोजीशन की बात करें तो डेप्थ सिर्फ 700 करोड़ है और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.04, मतलब ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। करंट रेशियो की बात करें तो 0.91 है, जो थोड़ा कम है लेकिन मैनेजेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.1% है। EPS 252 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 92.8, मतलब डेप्थ का बर्डन बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 11.5% रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 23.8, काफ़ी हेल्थी ग्रोथ है। PG रेशियो 0.79 है, जो बताता है कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है कंसिडरिंग ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का पीयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं बजाज ऑटो के साथ, एसर मोटर के साथ एंड TVS मोटर के साथ। ठीक है, जो कि एक इंडिया की लीडिंग ऑटो कंपनी है। अभी हीरो मोटोकॉर्प का जो पी रेशियो है 18.7 है, कंपैरिजन टू बाकी सब कंपनियों से देखा जाए तो बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरेज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो उस हीरो मोटोकॉर्प का सबसे ज़्यादा है, एंड डिविडेंड यील्ड भी बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का सबसे ज़्यादा हुआ है। PEG की बात करें तो अंडर वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 0.79। ठीक है, सो इसका की कवर हम लेते हैं तो हीरो हैज़ लो पी, हाई यील्ड एंड स्ट्रॉन्ग ROC कंपनी है, सो लुक्स अंडर वैल्यूड कंपेरेटिव टू पीयर कंपनी। अब बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ट्रेंड की। सेल्स राइजिंग फ्रॉम जून 2022 जो था 8,448 करोड़, एंड जून 2025 की बात करें तो वही सेल्स अब राइज होके, यानी कि बढ़ के 9,728 करोड़ पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट भी राइज हुआ है, जो कि जून 2022 में 586 करोड़ था, जो अब जून 25 की बात करें तो 1,706 करोड़ का है। ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव्ड फ्रॉम 11% टू 15%। सो टैगलाइन क्या है? कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड मार्जिन ऑल्सो। FI एंड DI का भी स्टेक्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टॉक्स के अंदर कितना है तो 37.74% है। FI होल्डिंग है 29%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। DI का होल्डिंग भी 30%, यानी कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, यानी कि FI DI, उनका 30% स्टेक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पब्लिक 10% है, यानी कि पब्लिक बहुत ही कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बड़े लोग
इस स्टॉक्स के अंदर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे पब्लिक खास कुछ दिख नहीं रही है। ओनली जो भी लॉन्ग टर्म जिसने होल्ड किया हुआ है शायद वही पब्लिक यहाँ पर रही होगी, ठीक है। सो पब्लिक कम है एंड बड़े लोग ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है ऐसे स्टॉक्स के अंदर ग्रो होने का चांसेस बढ़िया रहता है। सो मैसेज क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंट इन द स्टॉक। नाउ हम क्विक हीरो मोटोकॉर्प का टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट है वो वीकली चार्ट है। यहाँ से वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि हीरो मोटोकॉर्प में कैसा प्राइस के अंदर में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पे तो 2007 के पास ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा था नियरेस्ट 500 रुपीज़ के नियरेस्ट, ठीक है। वो बढ़ते 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 अभी चल रहा है 4700 के नियरेस्ट, ठीक है। तो और देखा जाए तो ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखने को मिल रही है। सिर्फ 2020 यानी कि जो कोरोना का टाइम था जब हर एक कंपनी में फॉल आया था, तो ये वही फॉल ज़्यादा दिख रहा है। थोड़ा करेक्शंस हुआ था यहाँ तक का, बट ये जो फॉल आया था वो कोरोना का फॉल था, तो आप उसको थोड़ा नेग्लिजिबल कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से उसके बाद फिर जो बढ़िया रैली देखने को मिली है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। वीकली चार्ट मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जब भी हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का होता है या पोजिशनल का रहता है तो हमको वीकली चार्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लिया है। चलो अभी थोड़ा हम लाइव चार्ट के ऊपर भी आ जाते हैं, जो कि कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अपलोड करने के लिए, एंड ऐसे ही वीडियो से आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो जैसे हमने देखा कि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्राइस एक अप ट्रेंड में ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट हमने कैसे क्यों लिया है, क्योंकि हमको हमारा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में ओपन कर रहा हूँ एंड अगर यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि प्राइस में जो फॉल आया है उसके बाद यहाँ पे यू टर्न के साथ यहाँ पे रिकवरी भी आई है, ठीक है। सो देखा जाए तो यहाँ पे एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। यानी कि जो बायर्स है यहाँ पे गेम के अंदर में एंटर कर चुके हैं वो इस पैटर्न का सिग्नल है, यानी कि प्राइस में यहाँ पे अभी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, लेवल्स मार्क करने हैं। तो लेवल्स मार्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल्स है वो हम मार्क करेंगे। ये लेवल कौन सा है, जहाँ से मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ये लेवल्स हो जाएगा। दूसरा लेवल कौन सा हो जाएगा, तो ये लेवल्स हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे मार्केट ने बार बार पहले यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, तो ये लेवल्स हो जाएगा। तीसरा लेवल्स ये होगा जो कि यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया था, तो ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड ये लेवल जो ऑल टाइम हाई का लेवल्स है, तो ये रहे आपके टोटल लेवल्स, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे मार्केट ने 200 EA में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाई थी। एंड जो राइट शोल्डर बना था हेड एंड शोल्डर का, वो जो राइट शोल्डर था वो बॉक्स पैटर्न के अंदर में था, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये जो पैटर्न है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का भी स्टैंड बहुत ही क्लियर है, फंडामेंटल एनालिसिस का भी हमने स्टैंड देख लिया है। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है, हीरो मोटोकॉर्प फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन एक्टिव और टेक्निकल में भी पॉजिटिव साइन है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में सीखना है तो ज़ार डेटा का कोर्स ज़रूर चेक करें। एंड हाँ, इस वीडियो का सिंपल पर्पस एजुकेशन एंड स्टडी का है, यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो वो खुद के दम के ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के एजुकेशन के दम के ऊपर लेना है, या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लेना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो का पर्पस सिंपल एजुकेशन एंड स्टडी का ही है। बाकी ऐसे ही बनी रही विद ज़ार डेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।